सबसे पहला इस धरती पे कोई चीज आया था वो था वायरस। और आप जानते हैं कि वायरस आपका जब किसी के अंदर घुसता है तभी वो लिविंग होता है, बाहर में क्या होता है वो नॉन लिविंग होता है। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि सर तो पहले किसी के अंदर घुसा होगा तब तो लिविंग हुआ होगा, तो पहले घुसा किसके अंदर? तो वो जब वायरस वहां पे जब बना तुमको, वहां पे अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है। उनको किसी ने यूबायोन्ट्स कहा, किसी ने क्वासार्वेट्स कहा, डिफरेंट टाइप होता है जो हम लोग को मेडिकल की तैयारी करेंगे तो 12th क्लास में पढ़ना, चूंकि हम 10th क्लास से पढ़ रहे हैं इसलिए ज्यादा उसमें डीपली मत घुसो। वहां से तुम्हारा आपका वो लिविंग के रूप में चेंजेज आया। वहां से फिर क्या आया? आर्क बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया। फिर वहां से तुम्हारा क्या आया? बैक्टीरिया आए, लेकिन वो बैक्टीरिया क्या थे? वो केमोसिंथेटिक थे। दे वर ऑटोट्रॉफ्स बट दे वर नॉट फोटोसिंथेटिक, दे वर केमोसिंथेटिक, दे वर नॉट यूजिंग द H2O, they were using at that time H2S because at that time H2O was not present। H2S का उन्होंने इस्तेमाल किया। बाद में क्या हुआ? तुम्हारा धीरे धीरे टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ, बारिश होना शुरू हुई, गड्ढे वगैरह भरना शुरू कर दिए, H2O की अवेलेबिलिटी आई। अब वहां से तुम्हारा क्या हुआ कि H2O का इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही H2O का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो सनलाइट था, H2O का इस्तेमाल शुरू किया, तुम्हारा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आना शुरू हो गया। एंड यू नो इट वेरी वेल, द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज आज के समय में जिसको BGE आप लोग बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी। अब ब्लू ग्रीन अलगी आया और वहां से अब तुम शुरू होता है कहानी। जब फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन आना शुरू हुआ तो बहुत सारे ऑक्सीजन लेने वाले ऑर्गेनिज्म वहीं से शुरू हुए। और आप लोग जानते हैं, आप लोगों को 9th क्लास में जो टीचर पढ़ाए होंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और वहां से शुरू होता है तुम्हारा क्या चीज? प्रोटिस्टा यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट। पहले तो मेरा वो हो गया किंगडम मोनेरा के अंदर आ गया तुम्हारा बैक्टीरिया, और तुम्हारा क्या चाहिए? वो आर्क बैक्टीरिया जो बोला तुम लोगों ने, वायरस इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम, उसको किसी किंगडम में नहीं रखा गया है, आज तक नहीं रखा गया है, याद रखिएगा। तो वायरस की तो कहानी छोड़ ही दो तुम। अब आया यहां से तुम्हारा क्या चीज? तो किंगडम मोनेरा यानी कि प्रोकैरियोट। किंगडम मोनेरा के बाद में क्या आया? तुम्हारा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा आया तो यहां पे क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। डू यू नो यूनिसेलुलर सिंगल सेल का बना हुआ है और यूकैरियोट है, यानी कि इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। वो तो मोनेरा प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट का मतलब याद रखना, कहीं भी हम लोग पढ़ते हैं या कोई टीचर पढ़ाता है तो क्या बोलता है? प्रोकैरियोट का मतलब सब क्या बोलता है वो कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उसे हम प्रोकैरियोट कहते हैं। नहीं, एकदम गलत है। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस है भाई, बट ये न्यूक्लियस जो है तुमको प्रिमिटिव फॉर्म में है। यानी कि अगर तुम्हारे घर में छोटा सा बच्चा का जन्म होता है तो उसको तुम मेंबर नहीं मानते हो, 5 साल के बाद का हो जाता है तब मेंबर मानते हैं कि चलो ये घर में मेंबर है, 5 साल की एज के बाद में। यानी कि न्यूक्लियस है लेकिन वो न्यूक्लियस किसी काम के लायक नहीं है। तो इसलिए आप उसी चीज़ को हम लोग बोल देते हैं, टीचर बोल देता है या बुक बोल देता है कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट। लेकिन आप याद रखिएगा कि प्रोकैरियोट का मतलब होता है कि इन दिस ऑर्गेनिज्म या इन दिस सेल प्रोकैरियोटिक, दैट मीन्स कि इफ दे आर नॉन एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक सेल्स, द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ए प्रिमिटिव फॉर्म, सो वी से इट दैट न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अब आपको आता है कि यहाँ प्रोकैरियोट के बाद में हमारा यहाँ से जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट, हमने प्रोटिस्टा के बारे में बात किया जिसको आप लोग प्रोटोजोन्स बोलते हैं। अब यहाँ से तुम्हारा तो जो हमने ये बताया आपको कि हम बायो पढ़ते क्यों हैं, तो हम बायो पढ़ते कैसे हैं, बायो पढ़ते कैसे हैं, तो हमने क्या बताया कि इसको इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो कैसे हमने बताया कि सबसे पहले इस धरती पे केमिकल इवोल्यूशन हुआ, यानी कि केमिकल सब्सटेंसेस मिले तो आपको क्या बना? वायरस बना। और वायरस बना, थोड़ा सा ब्रीफ है, पूरा डीप है, आपका उतना डीप नहीं जाएंगे। तो वायरस बना, फिर वायरस से तुम्हारा क्या है ना कि आपका ये केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, फिर तुम्हारा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आया। यानी कि अगर हम ये कहें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आया तो यहीं से कहानी की शुरुआत हुई, आपका ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में फ्री फॉर्म में आना शुरू कर दिया। जैसे ही ऑक्सीजन यहां पे फ्री फॉर्म में आना शुरू कर दिया तब यहां से आगे की कहानी शुरू हुई। और हमने बताया था अकॉर्डिंग टू द डार्विन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है आपका क्या चीज? एक डेवलपमेंट, यानी डिसेंट विद नयापन, किसके साथ? रूपांतरण के साथ, नयापन। ध्यान देना, डिसेंट मतलब क्या चीज? नयापन, विद मॉडिफिकेशन यानी कि रूपांतरण के साथ, चेंजेस के साथ। तो क्या हुआ आपका? जो हमारा केमोसिंथेटिक आपको आए, फिर उसके बाद में फोटोसिंथेटिक जब आ गया, जो आज लोग जानते हैं जिसको BGA बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं, आपका साइनोबैक्टीरिया उसी को कहा जाता है आपका। जब ये आया तो जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में फ्री फॉर्म में आने लगा तब आपको यहां पे उसके आगे की कहानी की शुरुआत हुई। तब तुम्हारा आज के समय का किंगडम मोनेरा के बाद में किंगडम प्रोटिस्टा आया, जिसको यूनिसेलुलर यूकैरियोट कहते हैं।